ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथिने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणेश युक्तं वरं वरण्यं पुरुषं हन्तं नारायणं तं शीर्षा नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक चीज शुरू करने से पहले मैं करेक्ट करती हूँ। 3-4 दिन पहले मैंने बोला था कि पहला जो 6 चैप्टर है वो ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान के बारे में नहीं, सॉरी, पहले 6 चैप्टर कर्म के बारे में बात करते हैं, बीच के 6 चैप्टर भक्ति के बारे में बात करते हैं और लास्ट के 6 चैप्टर ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं। तो अभी ये सारे ना कर्म को लेकर अंडरस्टैंडिंग आएगी पहले 6 चैप्टर्स में। कर्म के बहुत डिटेल में जाएंगे, हमारे कर्म कैसे होते हैं, कर्म कितने तरह के होते हैं। तो ये हमने कल कर लिया था श्लोक नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि वाला, कि ना शस्त्र, किसी शास्त्र से इसको काटा जा सकता है, शस्त्र से इसे काटा जा सकता है, ना आग के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। और ये वाला श्लोक भी 2 श्लोक और कर लिए थे। और इसका मतलब था कि यह जीवात्मा अविभाज्य, आदाय, अक्लेद्य, अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, स्थायी, अचल एवं सनातन है। इसके एक एक वर्ड का भी हमने डिटेल में मीनिंग कर लिया था। अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी। क्योंकि षड विकार, जो 6 तरह के विकार हमने सीखे थे, वो सब किस में आते हैं, वो शरीर के लेते हैं। आत्मा इन विकारों से बिल्कुल उसका कोई टच भी नहीं होता। तो इस अतः जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो भगवान ने अभी तक क्या समझाया कि आत्मा की नेचर क्या है, इसलिए तुम जो शोक कर रहे हो शरीरों के लिए, वो करना कॉमन, अच्छा, समझदारी नहीं है, मूढ़ता की निशानी, मूर्खता की निशानी है। तो आज हम वर्ष 26 करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितम शोचितुम अर्हसि। तो इसमें क्या कह रहे हैं, यदि तुम मानते हो कि आत्मा नित्य जन्म लेती है और नित्य मरती है, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि आत्मा नित्य है, वो काइंड ऑफ मरने के बाद मरती नहीं है, लेकिन तुम मानते हो कि मर जाती है, हर जन्म में जन्म लेती है, तो हर आत्मा वो मरने के साथ मर जाती है, तब भी इन दैट केस ऑल्सो हे महाबाहु, तुम्हें इस आत्मा के लिए शोक करने की जरूरत नहीं, शोक करना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो अब भगवान इसमें समझाएंगे। तो अब भगवान क्या है, एक नया दृष्टिकोण, नया पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन के लिए, अर्जुन के थ्रू हम सब लोगों के लिए। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अब तक मैंने आत्मा के विषय में जो समझाया वह किसके आधार पे था, शास्त्रों के आधार पे था। अब मैं तुम्हें सामान्य अनुभव यानी कि कॉमन सेंस से समझाता हूँ। तो कृष्णा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब मेरी बात क्या, ध्यान से सुनो। तो अब यदि आत्मा को नित्य ना भी माना जाए, ठीक है, आत्मा नित्य नहीं है, शरीर के साथ खत्म हो जाती है, मान लो, तो एक कल्पना प्रस्तुत करें, एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करते हैं, आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो शरीर के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट होती है, तब भी भगवान कहते हैं तुम्हें अपने तब भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए महाबाहु अर्जुन। अर्जुन का कर्तव्य क्या है, वो क्षत्रिय है, एक योद्धा है, और धर्म युद्ध में खड़ा हुआ है, तो उसको अगर मरना भी है, शरीर के साथ आत्मा भी मर जाएगी, तो भी उसका जो कर्तव्य है वो उसको निभाना ही पड़ेगा। केवल मोह या शोक के कारण अपने धर्म का त्याग करना उचित नहीं है कि शरीर मर जाएगा, शरीर सूनर और लेटर वैसे भी मरेगा। तो क्षत्रिय धर्म का क्या सिद्धांत है, ये भागवतम में कहा गया है कि क्षत्रियाणामयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरम हन्या देन घोर तरस्ततः। कि जो क्षत्रिय धर्म है ये बड़ा कठोर है। यदि धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध भी युद्ध करना पड़ सकता है, ये भागवतम में दिया हुआ है। क्योंकि जो क्षत्रिय, अगर आपने क्षत्रिय क्लैन में जन्म लिया, आपका क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है, अब तो क्या ही क्षत्रिय होते हैं, मतलब ठीक है सैनिक वगैरह, लेकिन अब जन्म के आधार पर नहीं, गुण के आधार पे, तब भी यही था। तो भी तुम्हें अपने ब्रदर से भी युद्ध करना पड़ेगा, तो शास्त्र शास्त्र बोलते हैं कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है बीइंग अ क्षत्रिय। तो अब तक क्या था, भगवान श्री कृष्ण को क्षत्रियो शास्त्रों शास्त्रों और श्रुतियों के आधार पर समझा रहे थे। अब कॉमन सेंस के आधार पर समझा रहे हैं। तो यदि आत्मा शाश्वत है तो दुख करने का कोई कारण है ही नहीं, जैसे कि भगवान पिछले श्लोक में समझा रहे हैं कि ना उसको कोई टच कर सकता है, ना जला सकता है, ना तो वो तो मरेगी नहीं, तो इसलिए किसी तरह से भी उसका शोक करने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन अगर आत्मा मरती है तो तो भी शोक करने का कोई उचित कारण नहीं बनता। और फिर उसमें समझा रहे हैं कि जैसे अलग अलग, एक चारवाक करके ऋषि होते हैं, नास्तिक थे ये सो कॉल्ड सनातन के ही, सनातन में ही थे, लेकिन ही वॉज कम्प्लीटली एथीस्ट, थोड़े पुराने, आज समझ लीजिए 3-4 हजार साल पुराने चार्वक ऋषि हैं। तो वो कहते थे आत्मा शरीर के समान ही अस्थाई है, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का भी अंत हो जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं हुआ। तो वो क्या कहते थे,
यावत जीवित सुखम जीवित, वो चार वाक बोला करते थे, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, अगर पैसा नहीं है तो उधार लेकर भी अपने मजे करो, घी पियो। क्योंकि क्या है, मरना ही है जीवन का, अभी बस वर्तमान में जितना सुख ले सकते लो, मरने के बाद तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो ही जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है, उधार लिया ये लिया। ये तो अगर पुनर्जन्म होना तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट सैटरडे को कथा सुनी थी, कैसे उसका बेटा बन के आ गया था जो मित्र ने उसको मारा था, कि अगर ऋण लिया नहीं चुकाया तो ये सब हो जाएगा। उसके हिसाब से तो आत्मा ही मर जानी, शरीर के साथ सब खत्म हो जाना है, तो उधार लेकर भी, लोगों को लूट लूट कर भी मजे करो, ये इनका सिद्धांत था। अगर ये भी सिद्धांत है तो कर्तव्य जब तक जीना तब तक कुछ तो करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। तो उसके तुम तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं। और बौद्ध जो मत होता है वो कहते हैं कि एक चेतना का प्रवाह चल रहा है जो हमें बार बार जन्म लेता है, चेतना का प्रवाह, एक ही वननेस है उनमें भी, या जीरोनेस है, ये बौद्धों का सिद्धांत है। तो उसमें भी बार बार मृत्यु होती है, तो भी तुम्हारे लिए इसमें भी शोक करने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु तो होगी होगी, चाहे किसी भी सिद्धांत से हो। तो तुम अपने इस वजह से कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। भीष्म जी को तुम नहीं मारोगे तो फाइनली वो मर ही जाएंगे, चाहे आत्मा मरे, आत्मा जीती रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मर जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बोथ केसेस तुम्हें आ, अपना युद्ध जो ड्यूटी है वो पूरी करनी चाहिए। तो यही इसका सारांश है। अब 27 श्लोक में पहुंचते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य यानी कि जो अवश्यम भावी है विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो अब बोल रहे हैं, अब इसमें हम आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगी जो मैं बार बार बात करती हूँ। तो जब किसी व्यक्ति के प्रारब्ध कर्मों का फल जिसे वह इस वर्तमान शरीर में भोग रहा है समाप्त हो जाता है, तब उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये मैं अभी आगे के स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगी। तो हम कुछ पर्टिकुलर सुख और दुख भुगतने के लिए आए हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में। जैसे ही वो सुख और दुख का जो हमारा शेयर है, जो इस जन्म में हमें भुगतना था, वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये बॉडी जीत नहीं जिएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जितना पर्टिकुलर सुख और दुख हमें भुगतना था वो हमने भुगत लिया, उसी वक्त ये बॉडी विल ड्रॉप डेड। किसी को वो 80 साल में भुगतना होगा, कोई 40 साल में, कोई 5 साल में भुगत के मर जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही हम यहाँ पर आते हैं। तो प्रत्येक जन्म प्रारब्ध कर्मों के कारण मिला है। जब भोग पूरा हो जाएगा तो शरीर का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अब लेकिन मृत्यु जो है, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद जीवात्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है, ये हम सबको मालूम ही है। कितने, एक दो नहीं, करोड़ों एविडेंस है। क्यों? क्योंकि वर्तमान जीवन में जो कर्म किए गए हैं और जो पुराने जन्मों को भी पड़े हुए हैं उनका फल का भोग तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए नया जन्म आवश्यक होगा। निष्कर्ष क्या है, मृत्यु के बाद कर्म समाप्त नहीं होते, कर्म ही अगले जन्म का कारण बनते हैं। अब क्या, कर्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है? पूर्व जन्म के कर्म में से कुछ हिस्सा लिया गया, वर्तमान जन्म हो गया। अब वर्तमान जन्म में भी हमने कर्म कर लिए, वो भी हमारे कलेक्टिव कर्म में इकट्ठे हो गए, तो फिर उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा। प्रत्येक जन्म पिछले कर्मों का परिणाम है। जरूरी नहीं कि इसी जन्म में जो कर्म किए उसी हिसाब से पुराना जन्म हो, नया अगला अगला जन्म होगा। और भी करोड़ों जन्म के कर्म पर है जो हम अगली स्लाइड में समझते हैं। तो प्रत्येक वर्तमान कर्म भविष्य के जन्म का कारण बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा या बुरा ये हमें डिसाइड करना है। लेकिन एक और चीज समझाती हूँ। महाराज गुरुदेव बताते थे कि हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छे कर्म, जैसे हमने हॉस्पिटल खुलवाए, तो अगले जन्म में हम बीमार पड़ सकते हैं, तो हमारे लिए हॉस्पिटल का इंतजाम हो जाएगा, हमें पैसों की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छे काम किए थे। और अगर हमने किसी का खून वून किया तो अगले जन्म में हमारा खून होगा, किसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं हुआ तो और अगले जन्म में होगा, तो सही। तो इसका मतलब क्या है, हम अच्छे कर्म करें तो भी तो हमें फंसा रहे हैं। हमने हॉस्पिटल खोला तो हमें हॉस्पिटल का सुख भुगतने के लिए विदाउट एनी वरीज हमें फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। हमने बुरा कर्म किया तो हमें बुरे कर्म का फल लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या है, ये दोनों बांधने वाले हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा या बुरा दोनों हमें बांध ही रहा है। बस ये है कि अच्छा जन्म, अच्छा कर्म हमें किससे बांध रहा है, सोने की जंजीर से। और बुरा कर्म किससे बांध रहा है, लोहे की जंजीर से। लेकिन है तो दोनों चेन्स, बंधे तो हम हुए हैं। तो क्या है, हमें इन अच्छे बुरे दोनों से बाहर निकलना है। अच्छा भी करेंगे तो उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होना, ठीक है, बुरा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर है वो क्या है, वो है भगवान का नाम। वो हमें अच्छे बुरे दोनों, और जो चलो मैं आगे, या और आगे अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ बाद में।
हम नया जन्म कैसे मिलता है? जीवात्मा एक शरीर का त्याग करती है। अब क्या है, ये समझने वाली बात है, ये आप आज इस इमेजेस के साथ समझ लेंगे ना तो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। अब क्या है, जीवात्मा एक शरीर, शरीर बदलते समय क्या होता है, जीवात्मा क्या करती है, एक शरीर का त्याग करती है, दूसरे शरीर में पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो ठीक है, दूसरा शरीर हो सकता है बीच में कुछ जानवरों का जन्म मिले, क्योंकि हम लोगों का तमोगुण में मृत्यु हुई हो, बहुत खराब कर्म किए हो। लेकिन मनुष्य जन्म भगवान बार बार देंगे। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी मनुष्य जन्म में हम सुधर के फिर हम भगवान की तरफ लग सकते हैं। जानवरों के जन्म में ऐसा नहीं हो सकता। और बाकी जैसे सारे मत बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, सनातन के अलावा, वो लोग इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं बस यही शरीर है, इसके बाद कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता, और इसी के थ्रू जो हमने काम किया है, कर्म को भी नहीं मानते वो बेसिकली, ज्यादा ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं मानते। पर उनके हिसाब से बस एटर्नली, अगर तुमने वो पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम एटर्नल टाइम के लिए नरकों में सड़ोगे, तुम्हें दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। लेकिन सनातन में ऐसा नहीं है, बार बार चांस दिया जाएगा। करोड़ों जन्मों से मिलता है, करोड़ों जन्मों तक मिलता रहेगा जब तक हम सुधर ना जाए। तो एक शरीर का तो क्या होता है, एक पहाड़ जैसा है, जैसे ये दिख रहा है ना, एक पहाड़ है। इसमें शुभ अशुभ कर्मों का हर जन्म में, मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों का ढेर लगा है, ढेर लगा है। अब जब भी जन्म होगा हमारा तो क्या होगा, इस पहाड़ रूपी में से, जैसे ये दिखा रहे हैं ना, एक मुट्ठी भर कर्म उठा लिए जाएंगे। अब ये मुट्ठी भर कर्म, यूजली प्रकृति बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि भगवान के अंडर काम कर रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे बुरे कर्म उठाकर हमें नया जन्म दे दिया जाएगा। हमारे बुरे और अच्छे कर्मों का मिक्सचर देकर ही हमें नया जन्म दे सकते, नहीं तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे अगर सिर्फ बुरे बुरे। वो अलग बात है, किसी का एक्सेप्शनल केस हो, पर यूजली बैलेंस रखता है ताकि जीवात्मा उसको टॉलरेट कर पाए। नहीं तो झेल ही नहीं पाएगा, अगर एक के बाद एक दुखी आए जा रही, दुखी जा रही, तो जिएगा कैसे? तो इसलिए दोनों बराबर बैलेंस करके दिया जाता है। तो क्या होता है, एक मुट्ठी भर कर्म लेकर क्या होता है, हम लोगों को ये शरीर मिल जाएगा, एक नया जन्म मिल जाएगा। अब ये मुट्ठी भर जो कर्म है, इसमें सुख और दुख दोनों हमें भुगतने हैं। तो क्या होगा, अब ये जो पहाड़ है इसको बोलते हैं संचित कर्म। ये हमारे सभी जन्मों का हिसाब किताब इसमें है, अच्छे बुरे कर्म। अब जो मुट्ठी भर निकाला गया ना, जो मुट्ठी भर निकाला गया नए शरीर के लिए, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो जो अब हम इस जिस शरीर में हैं, इसमें हम क्या भुगत रहे हैं, उस पहाड़ से निकले हुए मुट्ठी भर कर्म, और इनको हम बोलेंगे प्रारब्ध कर्म है। तो इस जन्म के प्रारब्ध कर्मों का जब हमारा भोग पूरा हो जाएगा, जो हम मुट्ठी भर कर्म लाए थे, तो इस शरीर की क्या होगा, इस शरीर को मरना ही पड़ेगा। ये 5 साल में भी मर सकता है, 100 साल में भी मर सकता है। और जीवात्मा क्या होगा, अगले जन्म की यात्रा के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि जो हम इस जीवन में रहकर कर्म कर रहे हैं, ये भी मुट्ठी भर जो जो हम इस जन्म के नए कर्म है, पुराने तो नहीं जो भुगत रहे हैं, जो नए कर्म क्रिएट कर रहे हैं, वो भी इस पहाड़ में जाके जमा हो जा रहे हैं। और फिर पहाड़ हमारा बढ़ता ही जाएगा, कभी नहीं खत्म होने वाला। लेकिन जैसे ही हम भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, तो आपको पता है ये संचित जो है ना, ये पहाड़ है, ये रुई है तो बहुत बड़ा, पर ये किसके, टाइम तो नहीं हो गया, 2 मिनट है। रुई के रुई, लेकिन है इसकी क्या बोलेंगे इसकी, जो इसका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा। ये रुई के जैसा है, ये लोहे के जैसा नहीं है भगवान के नाम के आगे। तो जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये पहाड़ खत्म हो जाता है। जैसे भगवान का नाम अग्नि जैसे है, और ये पहाड़ कितना भी बड़ा हो रुई जैसे है। अगर हमें एक तीली भी लगा दें रुई में, तो क्या होगा, पूरे के पूरे पहाड़ों के पहाड़ रुई के जल जाएंगे। तो उसी तरह से भगवान का नाम जब हम लेते हैं ना, तो प्रारब्ध सबसे लास्ट में खत्म होता है, क्योंकि वो तीर कमान से छूट चुका है अब। ये शरीर मिल चुका है हमें प्रारब्ध का। तो इसके जो हिसाब किताब है उससे छूटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पीछे के हमारे करोड़ों जन्मों के इकट्ठे हुए हुए हैं, वो भगवान का शरण लेते ही पूरा का पूरा जल के खाक हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जन्म मरण का साइकिल, अब पुराना कुछ है ही नहीं, तो जन्म, नेक्स्ट जन्म कैसे होगा? इस जन्म के कर्म कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, और कुछ हमारे को मेच्योर करने के लिए, क्योंकि हम, मैंने पहले भी बोला था, हम 0 वॉट का बल्ब है, और भगवान करोड़ों वॉट की लाइट है। तो उनके पास जाने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ 1-2 जन्म और हो सकते हैं, ताकि हम मेच्योर एनफ हो जाए। पर अब जैसे ही हमने भगवान, अगर आपने एक बार भी हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया है ना, और अपराध से बच रहे हैं, यानी कि किसी भक्त की बुराई नहीं कर रहे, उस चक्कर में नहीं बढ़ रहे, तो आपका ये संचित नष्ट हो चुका है, ऑलरेडी नष्ट हो चुका है। तो ये निरंतर यह संचित कर्मों का, अगर नॉर्मल केस में जो भगवान की शरण नहीं ली है, तो ये संचित कर्मों का पहाड़ हर जन्म में और बढ़ जाता है। कुछ निकलता है, फिर हम और बढ़ा देते हैं, कुछ निकलता है, हम प्रारब्ध लेकर आते हैं, और फिर और निकल जाता है। तो ये है हमारा प्रारब्ध संचित कर्मों का फंडा। और कर्म, हम इस जन्म में कितने तरह के कर्म करते हैं वो हम आगे सीखते रहेंगे, क्योंकि ये पहले 6 चैप्टर पूरा कर्म के बारे में समझाएंगे, क्योंकि ये कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो अब नेक्स्ट श्लोक है, जो कि सिर्फ पढ़ लेते हैं और अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर कल इसको डिटेल में करेंगे।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो इसका मतलब क्या है? हे भारत, प्राणियों की आदि अवस्था अव्यक्त है, मध्य अवस्था प्रकट है, और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर शोक किस बात का? अब इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस कोशिश करके एटलीस्ट इतना 5 मिनट देने से हो सकता है कि आपकी तपस्या पूरी हो जाए। तो इसलिए कोशिश करके एटलीस्ट एक माला 5 मिनट बैठ के ये मंत्र का जप करिए। चाहे इसी को देखते देखते करिए, मैं शेयर कर दूंगी एक बारी फिर। इसको देखते देखते हाथ हाथ में काउंट करते रहिए। काउंटर आता है, माला आती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सी यू टुमारो।